चलिए, सबको सुमध्यान। आज हम लोग अभ्यास सागर का पाठ 2 असल धन करेंगे। ठीक है ना? बिना समय जाया किए हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है। यस अब सर। बोलिए। हाँ, तो ठीक है। अब आप लोगों को जो मैंने अभी लिखा है उसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर? दधी यस सर। और दधी और दही। क्लियर? तो यानी अब यस आप सर। लोग ये इतना तो समझ गए ही हैं आप लोग कि क्या होता है। ठीक। तत्सम किसे कहते हैं? तत् मने उसके और सम मने समान, यानी उसके समान, उसके जैसा। तो किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। यानी संस्कृत का शब्द जब सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग होता है तो उसको हम तत्सम कहते हैं। और उसी का बदला हुआ रूप, ठीक है ना, जब प्रयोग होता है तो हम उसे तद्भव कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा दुग्ध, दूध हो गया तत्सम। लेकिन दुग्ध का ही एक दूसरा रूप है दूध, तो दूध हो गया तद्भव। ठीक है ना? अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे कौन सा तद्भव है तो कौन सा तत्सम है। अब तत्सम कौन कौन सा है, तो एक एक करके हम निकालते हैं। सबसे पहले हम तत्सम शब्द लिखेंगे। बोलिए। यहाँ पर इतने सारे वाक्य हैं, इतने सारे मोटे काले अक्षरों से लिखे हुए हैं, तो आप बताइए पहला शब्द कौन सा है जो तत्सम है? बोलिए। पहला कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम है? जल्दी बोलिए। कौन बताएगा? सबसे पहले दुख। दुख तत्सम है कि तद्भव? पहले बताइए। दुख क्या है? दुख तत्सम है। ठीक। आश्चर्य क्या है? आश्चर्य तत्सम है। ठीक है। आश्चर्य भी तत्सम है। अब उसके बाद क्या है? दोष। दोष भी तत्सम है। ठीक। दोष। क्लियर? दोष भी तत्सम ही है। समझ में आया ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब है कर्मों, तो कर्मों भी क्या है? तत्सम ही है। ठीक। और उसके बाद क्या है? आंखों। अब बताइए आंखों क्या है? ये तत्सम है कि नहीं है? ये तत्सम नहीं है, क्योंकि इसका होता है तत्सम अक्ष। और गांव का क्या होता है? ग्राम। ठीक है ना? कान का क्या होता है? कर्ण। यानी हम लोगों ने यहाँ जितने शब्द लिखे ये सारे तत्सम थे, तो इसलिए मैंने इसको तत्सम के सामने रख दिया। अब आप उसको नोट कर लीजिए। अब तद्भव शब्द मैं यहाँ लिख देता हूं। तो तद्भव कौन कौन सा है? सबसे पहले गांव। ठीक है। गांव। गांव के बाद, अच्छा उसके पहले आंख होगा ना, उससे पहले मैं आंख लिख देता हूँ। चलिए। आंख। आंख। ठीक। आंख, फिर गांव, और उसके बाद कान। क्योंकि कान का तत्सम होता है कर्ण। अभी सबको समझ में आ रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? सबको क्लियर है? कोई परेशानी हो तो बोलिएगा। ठीक है। तो देखिए मैंने लिख दिया। दुख, आश्चर्य, दोष और कर्मों, ये हो गया आपको तत्सम। ठीक है। और वहीं दूसरी ओर हमने क्या देखा? आंख, गांव और कान तद्भव। सबको समझ में आ रहा है और सुनाई दे रहा है? कितने लोग ये लिख लिए, समझ गए? हाथ उठा दीजिए। रेज योर हैंड, जितने लोग समझ गए हैं। वेरी गुड। वाह। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वाह। तो देखिए इसका उत्तर करते जाइएगा। और मैंने देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं। इस बात को मत भूलिएगा, वो भी करिएगा। क्लियर? ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। इसको मैं क्लियर कर दूं? क्लियर कर दूं? हो गया ये वाला? आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। ओके, आप ले लीजिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज। चलिए सीधे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज है ये। अब है तत्सम तद्भव। देखिए अब है, यहाँ क्या है? तत्सम और तद्भव। लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्द समूहों में से तत्सम शब्दों पर घेरा लगाइए। ठीक है। क्या करना है? ये तीन किस लिए हाथ उठा रहे हैं? कोई क्वेश्चन होगा तो बताइएगा। चलिए। चलिए अब देखते हैं इसमें से कौन कौन सा तद्भव है और कौन सा तत्सम है। सबसे पहले हमने तत्सम ढूंढेंगे। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग सीधे सीधे तत्सम पे आ जाते हैं। क्लियर? तत्सम कौन है? एकदम अभी तुरंत ढूंढते हैं। ठीक है। अब बताइए यहाँ तत्सम कौन सा है?
तो मयूर, मैना, बुलबुल और कौआ, इसमें तत्सम कौन है? बोलिए। मयूर। मयूर तत्सम है। अंशिका हाथ उठा रही है, अच्छा ठीक है, एक मिनट। हाँ बाबू। अंशिका, आप अनम्यूट हो सकती हैं, बोलिए। मयूर तत्सम है सर। वेरी गुड। अच्छा आप बताइए तो, रात, जिह्वा, आग और चांद में कौन सा तत्सम है? बताइए तो जरा, बोलिए। आप अनम्यूट हो जाइए, बोलिए। जिह्वा। एकदम सही जवाब, वाह, वेरी गुड, वाह। जिह्वा। ये हो गया क्लियर। अब मुझे बताइए, काम, पैर, हाथ और सूर्य में कौन सा तत्सम है? सूर्य। एकदम सही जवाब। चलिए, एकदम सही जवाब दे रही हैं ये, एकदम कंटिन्यू। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे बताना है कि तद्भव कौन सा है, उस पे घेरा लगाना है। देखिए, हमारे सामने है काठ, स्थान, गुण और दोष। बोलिए तो इसमें से तद्भव कौन सा है? सर काठ। एकदम सही जवाब। अच्छा, क्या मुझे आप ये बता सकती हैं, काठ को तत्सम में क्या कहते हैं, या संस्कृत में क्या कहते हैं काठ को? बोलिए तो क्या कहते हैं? किसी को पता है? किसी को मालूम है? काठ को क्या कहते हैं? चलिए कोई बात नहीं। क्या कहते हैं, बोलिए। जानना चाहिए। कास्ट। क्या कहते हैं? कास्ट, इसलिए मैंने यहाँ लिख दी, कास्ट। इसको बस मैं लिख दिया ताकि आपको पता रहे और आपकी जानकारी में रहे कि हाँ भाई इसको ये कहते हैं, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया। देखिए आपको दिख रहा है, कास्ट। क्लियर। यस सर। अब है, हाँ, दुख, दही, आश्चर्य और बुद्धिमान। बोलिए तो इसमें से तत्सम कौन सा है, सॉरी, तद्भव कौन सा है? दही। बोलिए। एकदम सही जवाब, वाह, वेरी गुड। यू आर अ जीनियस। एकदम सही सही जवाब दिए, एक भी गलत जवाब नहीं दिए अभी तक। बहुत सुंदर। तो हो जाएगा, दही जो है वो आपका हो जाएगा तद्भव। अब आगे है, निम्नलिखित शब्द समूह में फिर से एक और तद्भव बताना है। क्रोध, मोर, धन और सुरक्षित। बोलिए तो इसमें से तद्भव कौन सा है? मोर। बोलिए। मोर। एकदम सही जवाब। क्योंकि मोर को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? मयूर। मयूर कहते हैं, इसीलिए कभी कभी दिमाग भी लगाना चाहिए। एकदम सही जवाब। अब है हमारे सामने, तत्सम को तद्भव के साथ मिला देना है। तो बोलिए, अश्रु, अश्रु के साथ कौन होगा? अश्रु के साथ आंसू। कौन मिले? आंसू। एकदम सही। तो यहां पर लिख दीजिएगा वन या क, जो भी है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, वन नहीं, मैं इसको मिला ही देता हूँ। आप लोग जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, क्लियर। तो आप इसको मिला दीजिए फटाफट। क्या करिएगा, इसको मिला दीजिएगा इसके साथ, अश्रु को आंसू के साथ मिला दीजिए। क्षेत्र का मतलब? खेत खेत। एकदम सही। ये एग्जाम में बार बार आता है, हर बार आता है, ठीक है ना। ये एग्जाम में बार बार और हर बार पूछता है, ठीक है ना। खेत का संस्कृत बताइए, या क्षेत्र को तद्भव में क्या कहते हैं, ये हर बार पूछा जाता है। निद्रा का क्या होगा? नींद। एकदम सही जवाब, वाह, वेरी गुड। अच्छा, जिह्वा का मतलब क्या होता है? जीव। एकदम सही जवाब, वेरी गुड, बहुत अच्छा, जीव। और अक्षी का मतलब? आँख। एकदम सही। देखिए, मैंने उत्तर यहां पे बना दिया है, आप लोग फटाफट कर लीजिए। अब है हम लोगों को आंसर बनाना, कि क्या करना है, आंसर बनाना है कौन कौन सा। यहां देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा। अब यहाँ पे देखिए, दो तरह के शब्द हैं। अब वो कौन सा शब्द वहां पे उचित होगा वही लिखना है। जैसे मेरे पांव में डैश चुभ गया, क्या कंटक चुभ गया या कांटा चुभ गया? बोलिए तो क्या होगा? एकदम सही, वाह। काटा। आयुष ने एकदम सही जवाब दिया, उसमें टिक कर दिए हैं वो, क्या बात है। एकदम सही, कांटा। एकदम सही जवाब, कांटा हो जाएगा। तो उसको हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं, और मैं यहाँ रख देता हूं ताकि आप लोग लिख सकें। कांटा, बिल्कुल सही। पेड़ के डैश गिर गए, पत्र गिर गए या पत्ते। पत्ते गिरे? ए वाह, क्या पत्ते। बात। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही जवाब, पत्ते। बिल्कुल सही, पेड़ के पत्ते गिर गए। तो देखिए, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूं, आप लोग वहां चाहें। अब सबको दिख रहा है ना स्क्रीन पे अच्छे से? यस सर, यस सर।
ओके। अब है वे कल प्रवेश करेंगे। अरे वाह, आयुष एकदम सही कह रहे हैं। घर प्रवेश करेंगे कि गृह प्रवेश करेंगे, बोलिए तो क्या होगा? बी। क्या होगा? एकदम सही। आयुष ने सही जवाब, अमन ने सही जवाब दिया है। देखिए, हमेशा हम लोग गृह प्रवेश करते हैं। किसी ने किसी से आप सुने हैं कि हमारे घर में कल घर प्रवेश है? सुने हैं? नहीं ना। नो सर। जब भी सुनते हैं तो आप क्या सुनते हैं? गृह प्रवेश है, गृह प्रवेश। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं? गृह प्रवेश करते हैं। कहीं कहीं पे तत्सम शब्द का ही प्रयोग होता है तो अच्छा लगता है। ठीक है ना? जैसे कि जलपान कराना, तो जलपान मतलब नाश्ता होता है, लेकिन किसी को भी आपने ये नहीं सुना होगा कि पानी पान कराना। ऐसा नहीं सुना, जलपान कराना कहते हैं। ठीक है ना? अब अगला है रावण के डैश सिर थे। अब ये वाला 10 होगा। अरे वाह, क्या बात है आज, पहला एकदम वाला सही। सर। पहला वाला एकदम सही जवाब। पहला वाला होगा 10। एकदम सही। उसने एकदम फटाक से टिक लगा दिया है। क्या बात है, वेरी गुड। ऐसे ही आप लोग एकदम जीनियस बने रहिए। अच्छा, भगवान को डैश स्नान करवाओ। दूध। बोलिए, भगवान को दूध से स्नान कराओ कि क्या कराओ, क्या होगा बोलिए तो? नहीं आयुष, गलत गलत। दूसरा सर वाला होगा। हाँ, दुग्ध स्नान। क्योंकि कहीं कहीं पे मैंने कहा ना कि हम लोग क्या करते हैं, संस्कृत शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, तो दुग्ध स्नान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है ना मणि? मणि, इधर उधर टिक लगाने से अच्छा है कि यहाँ पे आप देखें। ठीक है? और इस पर टिक लगाएं। ठीक है? वाह, क्या बात है। देखिए, कितने आप लोग समझदार हैं, खुद से ही उसको मिटा भी दिए। हालांकि मैं जानबूझ के यहाँ लिख दिया ताकि आपको सबको आंसर यहाँ क्लियरली मिल जाए। सबको समझ में आ गया? अब यस बताइए, सर। कितने लोगों का हो गया है? एक बार जरा हैंड रेस कर दीजिए फटाफट, देख लें। अगर ज्यादातर लोगों का हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है? चलिए। हाँ, लगभग लगभग सबका हो गया। तो मैं एक काम करिएगा, आप लोग एक ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंट्रोल जेड। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आप बाद में भी इसको कर सकते हैं, अगर बाय द वे आप पीछे रह गए हो या कुछ और। ठीक? तो चलिए, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है ना? अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज है रहा ये आपके सामने। ठीक? ये देखिए, अब है दिए गए चित्रों के सामने उनके तत्सम और तद्भव दोनों लिखना है। अब बताइए इसको क्या कहते हैं, पहले तत्सम में कौन बताएगा? नासिक। ये तो जगह का नाम है। बिल्कुल सही, खाली आ की मात्रा आपने छोड़ दिया। नासिका। क्या कहते हैं? नासिका। ना। नासिका कहते हैं। ठीक है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा था। बस खाली आ की मात्रा आपसे मिस हो गया, नासिका। और तद्भव तो आपको सबको पता ही है, तद्भव क्या होगा? एकदम सही नाक। जवाब, वाह, वेरी गुड। ठीक है ना? एकदम सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये क्या है बाबू, बताइए? सूर्य। एकदम सही जवाब, सूर्य। सूर्य हो गया तत्सम। क्लियर? तो हम इसको यहां ले आते हैं, सूर्य। ठीक। और तद्भव क्या हो जाएगा? सूरज। एकदम सही, सूरज। तो देखिए, इसी को कहते हैं तद्भव, माने उसी के भाव का है, लेकिन शब्द अलग होता है, तो उसी को हम तद्भव कहते हैं, यानी संस्कृत के जैसे भाव का। अब ये क्या है? ग नंबर में पत्र। बोलिए, क्या है? बोलिए। पत्र। तत् एकदम सही जवाब, बिल्कुल सही। 100 आउट ऑफ 100। पत्र, इसको पत्र कहते हैं। और हिंद ये तद्भव बोलिए, क्या हो जाएगा? पत्ता। वाह, एकदम सही जवाब, पत्ता। अरे वहीं छूट गया, फिर से लिखना पड़ेगा, पत्ता। ठीक। इसको हम उठा के यहाँ ले आते हैं ताकि आप लोग बाद में आंसर आराम से कर सकें। ठीक है ना? आपको ये कारगर साबित होगा आराम से, फिर आप बाद में वीडियो भी देखेंगे ना तो आराम से लिख पाएंगे आंसर, है कि नहीं अंशिका? सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। हाँ। अच्छा, ये क्या होगा, घ नंबर वाला क्या होगा बोलिए तो? आम को संस्कृत में क्या कहते हैं? अम, बोलिए अम, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं पता कोश- है सर। कोई बात नहीं, कोशिश करिए, कौन बताएगा बताइए तो? आम को अमृत। अमृत? नो। नहीं। नो और सर। सोचिए, आम को संस्कृत में कोई बताएगा मुझे? मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या बोला आपने? बोलिए बोलिए। नहीं। आप एकदम नजदीक हैं।
क्या होगा बोलिए, कोई भी बताएगा? अब गूगल मत सर्च करने लग जाइएगा आप लोग, अपने से बताइए, सर वरना मत बताइए। इसका हो जाएगा आम्र। क्या हो जाएगा? आम्र। आम्र मतलब आम, ठीक है ना? और हमको लगा तद, हाँ हाँ बिल्कुल सही, मैंने सुना, मुझे लगा कि आप आम्र बोल रही हैं, बट फिर आप चुप हो गई। उसका हो जाएगा तद्भव, हो जाएगा आम। क्लियर? अब है, ये क्या है, ये तो आपको पता ही है। तत्सम क्या हो जाएगा मयूर है। इसका? एकदम सही जवाब, मयूर, एकदम सही कह रही हैं। और ये हो जाएगा मयूर। और आपको इसका तद्भव तो पता ही है। मोर। पता, हाँ एकदम सही जवाब, मोर। ऐसे में कोई परेशानी नहीं हो रही है आप लोगों को आंसर लिखने में? आराम हो रहा है ना? ठीक है, तो नो देखिए सर। आराम से आपको आंसर दिख रहा है। अब आपको बताना है कि कौन कौन सा चिन्ह है, ठीक है ना? अब आपको यहाँ पर क्या बताना है कि कौन कौन सा चिन्ह है। तो सिंपल है, हम लोग यहाँ पर आराम से देखेंगे कि कौन कौन सा चिन्ह है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? कौन बताएगा? निदर्शक। निर्देशिका चिन्ह, बिल्कुल सही। निदेशक चिन्ह या निर्देशिका चिन्ह, एकदम सही जवाब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये यहाँ आ जाए, अरे यार वाह, ये जिसने भी लाइन खींचा, आयुष कुमार, वेरी गुड। अरे ऐसे मत खींचिए यार, आयुष ने बहुत अच्छा खींचा, सब आंसर ऐसे बता दीजिएगा। इतना जल्दी जल्दी मत बताइए। इतनी जल्दी जल्दी बताने की जरूरत नहीं है, एक एक करके। वैसे थोड़ा सा अजीब लगेगा। देखिए मैं आयुष वाला डंडा रहने देता हूँ, बहुत अच्छा आपने बताया है, बस बाकी सब मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, कायदे से अच्छा लगेगा देखने में, जैसे इन्होंने जो खींचा है बहुत अच्छा खींचा है। अब दूसरा क्या है बताइएगा बाबू, ये वाला क्या है, बोलिए। अल्प विराम। एकदम सही जवाब, ये है अल्प विराम, इसको हम ले जाएंगे अल्प विराम तक, यहां। ठीक है, ये अल्प विराम, हाँ वाह, क्या बात है। भाई ये तब आप ही एक काम करिए, आप ही लाइन खींचिए, आप बहुत अच्छा लाइन खींच रहे हैं। ठीक है। आप ही कीजिए, आयुष बहुत अच्छा खींच रहे हैं। तो चलिए दूसरा है अल्प विराम। तीसरा बताइए, तीसरा को क्या कहते हैं? तीसरा को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बताइए, क्या होगा बोलिए? अरे भाई इंग्लिश में तो जानते हैं ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ इंग्लिश में डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो डबल मतलब दोहरा, तो हो जाएगा दोहरा उद्धरण चिन्ह। क्या हो जाएगा? दोहरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। चलिए आयुष, अब नेक्स्ट बताइए क्या है, और आप भी अंशिका, आप बताइए क्या है? सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह, वाह क्या बात है, देखिए तो एकदम नया डिजाइन से मार रहे हैं तीर, ओह। लेकिन एकदम सही है, वेरी गुड, एकदम सही। अब उसके बाद क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह के बाद? ये ग्रीन वाला जो बीके प्रसाद, ओ अच्छा वो कर पूर्ण रहे हैं। विराम। पूर्ण हाँ विराम। पूर्ण विराम, एकदम सही। ठीक ठीक आयुष, एकदम सही है, पूर्ण विराम। ठीक है ना? अब एक साथ सब लोग मत करिए, आयुष को करने दीजिए, आप लोग उत्तर दीजिए, वो बता देंगे। ठीक है ना? आयुष बहुत अच्छा बना रहे हैं। हाँ मणि, ठीक है ना, मणि आप इधर ध्यान दीजिए। चलिए, ओके, तो चलिए नेक्स्ट, ये क्या है बताइए, ये वाला? एक उदाहरण बिल्कुल चिन्ह। से, एकल उद्धरण चिन्ह। चलिए आयुष लगा दीजिए टिक, मैं नहीं लगाऊंगा, अब आप ही लगाइएगा। क्या बात है, जीनियस है, कितना बढ़िया टिक लगा रहे हैं, देख रहे हैं? एकदम सुंदर। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद ये क्या है बताइए तो, ये, इसको क्या कहते हैं? इसको ना ही पूर्ण अर्धविराम। विराम, एकदम सही, इसको ना ही पूर्ण विराम कहते हैं, ना ही अल्प विराम कहते हैं, इसको हम कहते हैं अर्ध विराम। आयुष लगा दीजिए, लगा दीजिए इसके साथ अर्ध विराम, एकदम सही। वेट कर रहा हूं मैं आपका। अच्छा ये क्या है, इसको, अरे वाह, अमन राज ने लगा दिया, एकदम सही जवाब। चलिए इसको क्या कहते हैं? इसको योजक चिन्ह। एकदम सही जवाब, इसको योजक चिन्ह कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब, योजक चिन्ह। अमन राज और ये दोनों, एक जन तीर मार रहा है, एक जन पीछे से भाला भोंक रहा है। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लास्ट, ये क्या है बताइए जी? एकदम सही, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अमन राज और ये दोनों एक साथ टिक लगाए हैं, मैंने जरा भी एक सेकंड भी इधर उधर नहीं हुआ। चलिए अब सबको उत्तर मिल गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, ताकि आप इसका उत्तर बाद में भी लिख सकें, और अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे जरूर बोलें। ठीक है, अब जहां तहां टिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा दूं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा दूंगा भाई ऐसे। सर
हाँ, नहीं अच्छा आप मिटा रहे, अरे मैं एक बार में मिटा दूंगा, देखिए कैसे मिटता है, एक बार में खत्म। आप उतना क्यों मेहनत कर रहे हैं, मैं हूं ना, सब कुछ काम मुझे भी करने दीजिए, आप लोग तो मेहनती हैं ही। चलिए अब नेक्स्ट, अगले पेज में चलें, अगले पेज में चलते हैं। अगला पेज है, यहाँ पे नाम बताना है कि विराम चिन्ह कौन सा है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बना के रखा हूं, आप चाहें तो बोलिए, मैं उसको ले आता हूं, ले आऊं, नो उत्तर ले सर। आऊं, उत्तर नहीं लाऊं, अच्छा ठीक है, तो बताइए इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा चिन्ह है। पूर्ण विराम होगा। पूर्ण विराम होगा, तो यहाँ पर एक पाई खींच के और यहाँ लिख देंगे हम लोग पूर्ण विराम, क्लियर, यहाँ पूर्ण विराम लिख देंगे, लिख पाइएगा सब लोग। यस सर। तो यहाँ पर एक पाई खींच दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा पूर्ण विराम, बस यही लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आज के लिए इतना ही, इसको ये करके और यहाँ लिख देंगे आप पूर्ण विराम, क्लियर, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ठीक, पूर्ण विराम, ये हो जाएगा पूर्ण विराम, क्लियर। अच्छा, कहीं कहीं पे एक से ज्यादा आपको विराम चिन्ह मिलेंगे, जैसे कि यहाँ, यहाँ देखिए तो आपको क्या क्या मिल रहा है बताइए, तो दो चीज मिलेगा आपको, क्या क्या मिल रहा है बताइए तो, बताइए, ख में कौन कौन से चिन्ह मिल रहे हैं आपको। एकल उद्गरण चिन्ह बिल्कुल और सही, तो पूर्ण विराम। वाह, एकदम सही, पूर्ण विराम, तो एकल उद्धरण चिन्ह चिन्ह, बिल्कुल सही, और पूर्ण विराम। हाँ, एकल उद्धरण चिन्ह और पूर्ण विराम। कॉमा देके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, क्लियर। तो ये दो चीजें हमें यहाँ मिली, इसलिए हम यहाँ दोनों लिख देंगे, क्लियर। आप चाहें तो ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसी वाले यहीं पे लिखिएगा, एक यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे पूर्ण विराम का एकल उद्धरण चिन्ह का साइन बना के यहाँ लिख दीजिएगा एकल उद्धरण चिन्ह, और यहाँ पूर्ण विराम का साइन बना के यहाँ लिख दीजिएगा पूर्ण विराम, क्लियर है। ठीक है, अब है हम एक ही सवाल दागते हैं, अब बताइए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे कितनी चीजें हैं, बताइए सबसे पहले क्या है। अल्प विराम। वाह, एकदम सही जवाब, अल्प विराम सबसे पहले है, अल्प विराम, ठीक है। तो दूसरा सबसे उद्गरण चिन्ह। एकदम सही जवाब, तो पहला है अल्प विराम, उसके बाद है दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा, आ जाओ, दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। प्रश्न और सूचक तीसरा चिन्ह। क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब, और तीसरा हो जाएगा प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है, प्रश्न, प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें ये तीनों, कहीं कहीं पे एक दो से ज्यादा है, क्लियर है। तो मैं वो, आप जो है, जैसे इसको हम कहते हैं अल्प विराम, इसको कहते हैं यहाँ से ये वाला दोहरा उद्धरण चिन्ह, और इसको प्रश्न सूचक चिन्ह, आप उसको लगा लीजिएगा, क्लियर। अब है, बोलिए इसमें क्या क्या है बताइए तो जरा, इसमें ज्यादा चीज दोहरा मिल जाएगा। उद्गरण। पहला तो दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है, तो पहला अल्प दोहरा, विराम। हाँ, वेरी गुड, नहीं दोहरा उद्धरण चिन्ह के बाद अल्प विराम, उसके बाद बोलिए, इसका सोचिए सोचिए, दोहरा उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिक बोधक चिन्ह। एकदम सही जवाब, सबसे पहले और फिर उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम। हाँ, उसके बाद पूर्ण विराम, तो यानी यहाँ पे चार चीजें हैं, सबसे पहले दोहरा उद्धरण चिन्ह, फिर है अल्प विराम, अल्प। ठीक है ना, अल्प विराम, ठीक, उसके बाद क्या है, अल्प विराम के बाद, विस्मयादिक एकदम सही जवाब, बोधक विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह। चिन्ह, अरे विस्मयादि में पूरा सा हो गया, यहाँ आधा सा होगा, विस्मयादि बोधक, दंत से होगा, से गलत हो गया,
विस्मयादि बोधक, अब की बार सही है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक, और फिर देखिए आगे। पूर्ण विराम। हाँ, और उसके बाद पूर्ण विराम हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिखेंगे पूर्ण, विराम। हाँ, पूर्ण विराम। चलिए हो गया। अब अगला बोलिए तो क्या होगा? अगले में क्या कोष्टक होगा? चिन्ह। एकदम सही जवाब, कोष्ठक चिन्ह एंड पूर्ण चिन्ह। विराम, बस। हाँ, हाँ। कोष्ठक, कोष्ठ कोष्ठक, कोष्ठक चिन्ह, चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह, और एक क्या हो जाएगा? एक पूर्ण विराम। एकदम सही जवाब, लिख लीजिए पूर्ण विराम। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, और भी बचा हुआ है इसमें कुछ? हेलो, चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट रह के रख सकते हैं, ठीक है ना? मैं आपको पाठ 3 के प्रश्नोत्तर भेज दूंगा, तो आप पाठ 3 को भी करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? और इसको हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे अगले दिन, चाहे क्लास में, चाहे ऑनलाइन, आप जैसे भी चाहें कर लें। ठीक, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बताना है, किसी को कुछ शेयर करना है? चलिए, कितने लोगों को समझ में आ गया? कम से कम हाथ उठा दीजिए। सबको समझ में आ गया हो? वाह, कितने लोगों को समझ में आ गया? वाह, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो चलिए, हाँ, कोष्टक का चिन्ह लगा दिए यहाँ पे, वेरी गुड। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? ठीक, और मैं इसको स्टॉप शेयरिंग भी कर रहा हूँ। अब आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे, ऑलवेज बी हैप्पी, ठीक है, हमेशा, और एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय।